प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों आंकड़ो बढ़ पुग्यो 3,491 मांगे। 1,932 मरीज हुआ रिकवर। जोधपुर मेडिकल कॉलेज ने भी प्लाज्मा थेरेपी से उपचार की मिली स्वीकृति। जयपुरी अस्पताल में अब नहीं वेला कोरोना मरीजों रो इलाज। चिकित्सा मंत्री कहा कि अब केवल सामान्य बीमारियां मरीजों रो ही वेलो इलाज। प्रदेश में उद्यमिया और निवेशका ने उचित माहौल देवा खातर वेला टास्क फोर्स रो गठन। मुख्यमंत्री उद्यमिया के साथ संवाद में दियो आश्वासन। क्या दुनिया भर निवेशक तलाश रिया है भारत में संभावनाएं। लॉकडाउन फेज 3 रे तहत मिली छूट सू जयपुर में कर्फ्यू रही क्षेत्र में बाजारा में खुली दुकाना। लोगारी आवाजाही बढ़ी। नाका माते तैनात पुलिस करा रही है लोगा सू लॉकडाउन नियमारी कड़ाई सू पालना। और प्रदेश में लॉकडाउन फेज 3 में मिली छूट रे पछे अनेक स्थाना माथे औद्योगिक इकाइयां हुई शुरू। जोधपुर में दुग्ध वितरकां उपभोक्ताओं से दूरी बनावा खातर बनाई नई तकनीक। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपको घणो घणो स्वागत। मैं योगेंद्र सिंह देवल और खबरां विगतवार। प्रदेश में आज सवेरे 64 और कोरोना संक्रमित मरीज मिलवारे साथ ही इनरो आंकड़ो बढ़ 3,491 गो। वटे अजमेर में एक और कोरोना पीड़ित की मृत्यु के साथ इन महामारी सू मरवाड़ा की संख्या भी 100 होगी है। हालांकि ये संतोष की बात है कि राज्य में अब तक आया पॉजिटिव मरीजा में सू 1,916 मरीज रिकवर हुआ है और 1,620 मरीजा ने अस्पताल सू छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि प्रदेश में अब 1,475 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव शेष बचा है। इन बीच एसएमएस अस्पताल मेडिकल कॉलेज के पाछे जोधपुर मेडिकल कॉलेज ने भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना उपचार की स्वीकृति मिल गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस मेडिकल कॉलेज से जुड़ा जयपुरी अस्पताल में अब कोरोना मरीजों रो इलाज नहीं करो जावलो। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि अस्पताल में भर्ती सभी कोरोना मरीजों ने RUHS अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इन अस्पताल में सामान्य बीमारियां सुग्रस्त मरीज और सुपर स्पेशलिटी रोगियां रोही इलाज वेलो। जयपुरी अस्पताल में कोरोना के संक्रमित जो मरीज भर्ती हैं अभी, उनको हम या तो RUHS में या अन्य अस्पताल में शिफ्ट करेंगे और सोमवार से यहाँ कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज नहीं होगा या अन्य सामान्य बीमारियों का इलाज सोमवार से जयपुरी अस्पताल में शुरू किया जाएगा, ताकि जो दूसरी बीमारियों के लोग हैं उनको परेशानी कम से कम हो। यहाँ बीच में ये व्यवस्था की गई थी कि कोरोना पॉजिटिव का ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा, लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था की है कि सोमवार से जयपुरी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज नहीं होगा। जो भर्ती मरीज हैं यहाँ, उनको हम अन्यत्र स्थानांतरित कर रहे हैं और यहाँ अन्य बीमारियों के मरीजों का इलाज सोमवार से सुचारू रूप से चालू हो जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण प्रदेश में औद्योगिक संकट रे चलता उद्यमिया और निवेशका ने उचित माहौल देवा खातर टास्क फोर्स बनावारी घोषणा करी है। उद्यमिया के साथ संवाद में मुख्यमंत्री कहा कि दुनिया भर का निवेशक भारत में संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसा में सरकार जल्द से जल्द टास्क फोर्स गठित कर निवेशका ने उचित वातावरण प्रदान करेली। जोधपुर जिला बासनी गांव में बेहतर चिकित्सा प्रबंधन और लॉकडाउन नियमारी कड़ाई से पालना रे चालता लोग कोरोना रा गांव रे बारे ही रोक दिया है। गांव में 6 मरीज पॉजिटिव आबारे पाछे चिकित्सा अधिकारी सगला ने क्वारंटाइन कर इनरा प्रसार माथे रोक लगा दी। लगभग कोरोना मुक्त हुआ गांव रा लोगों रे साथे जिला कलेक्टर फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स रो सम्मान करया। नजर आ रहा है तो वही कोरोना को हराने में डॉक्टर, नर्सेज और पूरा देश लगा हुआ है। आज हम बात करें शहरी प्राथमिक के अंदर बासनी गांव की। जी हाँ, बासनी गांव में कोरोना को हराने में पूरी सफलता प्राप्त की है। यहाँ की जो टीम है, उन्होंने कोरोना को शिरकत देने में अपनी पूरी लगन, मेहनत और दिन रात एक किया है। आज हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सक हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस जंग में कोरोना से कैसे फतेह पाई। इतना ही कहना चाहूँगा, कोविड-19 के चलते तहत में UPSC KK कॉलोनी के कोरोना वायरस अपने दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। युद्ध स्तर तक मुस्तैद हैं। सैंपलिंग का काम भी सारा हुआ। सभी लोगों को जो UPSC KK कॉलोनी का अधीनस्थ जितने भी कार्यरत हैं, ANM, BLOs, GNM, सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं।
और जो वहाँ से पॉजिटिव केसेस निकाल के ला रहे हैं उनको क्वारंटाइन का काम करना, वहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराना, तो सभी काम बड़ी बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यूपीएससी के कॉलोनी की पूरी टीम बड़ी मुस्तैदी और साजिद होकर के कोविड-19 से लड़ रही है। अभी तक की बात करें तो अभी तक का सफर का रहा, कितने नेगेटिव पाए गए और वो नेगेटिव होने के बाद सब कुछ अपने घर पे चले गए? पॉजिटिव की बात यूपीएससी के कॉलोनी के अंदर टोटल 6 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, सभी लोग नेगेटिव होकर शाकुशल अपने घर लौट गए हैं। आज की दिनांक में एक भी कोई पॉजिटिव केस यूपीएससी के कॉलोनी के अधीनस्थ किसी भी क्षेत्र में नहीं है। आपकी सराहनीय कार्य के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने आपको सम्मानित भी किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझ अकेले से ये सम्मान का मैं नहीं हूँ, ये जो मुझे सम्मान मिला ये सम्मान मैं अपने समर्पित करना चाहूँगा अपने यूपीएससी के कॉलोनी के सभी स्टाफ के लिए। आगे की क्या रणनीति रहेगी कोरोना को हराने के लिए? आगे की रणनीति यही है, हम लोगों का सर्वे जारी रहेगा और हम कोरोना की चेन को ब्रेक करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरी सभी के कॉलोनी यूपीएससी के कॉलोनी के अधीन जो एरिया क्षेत्र आते हैं उन सभी निवासियों से यही रिक्वेस्ट है कि वे लोग घर के अंदर ही रहें, घर में ही रहें, अति आवश्यक कार्य हो तो ही निकलें, अनावश्यक वो घर से बाहर ना निकले, तभी हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। और जो गवर्नमेंट के थ्रू जो एडवाइजरी निकली है और लोग उनका पालन करें और लॉकडाउन के नियमों का भी वो पालन करें, मेरी यही आग्रह और अपील है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी रा उपचार खातर प्रदेश में आईसीएमआर कानीसू प्लाज्मा थेरेपी सू इलाज री मान्यता देबारे पाछे अशा कोरोना मरीज जो इन बीमारी ने हरार घर लौट चुका है नया कोरोना मरीजा रा इलाज खातर प्लाज्मा दान करवा खातर आगे आ रहा है। दौसा जिला रा लालसोट निवासी अशा ही 2 युवक प्लाज्मा डोनेट कर दूजा अशा लोगों ने प्रेरित कर रहा है। एसएमएस हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। पहले वो कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव ही प्लाज्मा डोनेट करता है, नेगेटिव आ जाने पर एंटीबॉडी बन जाती हैं और वहाँ जाके उनने आज जो एसएमएस हॉस्पिटल में प्लाज्मा डोनेट किया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आपरा रिवाज सू प्रदेश भर रा शिक्षक संगठना सू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए संवाद कर्या। इन दौरान वणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री शेष परीक्षाओं और कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन सू बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था ने पुनः पटरी पर लियावा खातर सुझाव लिया। इन मौके ऑनलाइन एडमिशन और परीक्षार्थियों ने बोनस अंगारे आधार पर क्रमोन्नत करवा जवा पर विचार विमर्श हुआ। राजस्थान शिक्षा विभाग में जितने भी शिक्षक संगठन कार्यरत हैं उन सब के तमाम प्रदेश अध्यक्ष या जो तमाम अधिकारी हैं, नेता हैं, महासचिव हैं या जो भी पदाधिकारी हैं उनसे इस विषय चर्चा हुई। करीब 30 से ऊपर संगठनों के प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई है। काफ़ी उनके महत्वपूर्ण सुझाव आए, जिसमें एक तो जो महत्वपूर्ण बात ये आ रही थी कि 10वीं और 12वीं की जो बाकी बची हुई परीक्षाएं हैं सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी चाहिए। बिना परीक्षा हुए इनको नंबरिंग दे करके इस तरह से कोई करता है तो वो ठीक नहीं है, चाहे समय लगे, लेकिन 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम्स होनी चाहिए। ये शिक्षक संगठनों की मांग आई है। तो इसके बारे में हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल में हमसे शिक्षा विभाग के बारे में अहम चर्चा करने वाले हैं, तो उनके मार्गदर्शन में जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। कोरोना महामारी री रोकथाम ने लेर राजधानी जयपुर में जगह जगह पुलिस री नाकाबंदी लॉकडाउन री कड़ाई सु पालना करवा में सहायक बन रही है। रेड जोन में विस्तृत कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में हालांकि लॉकडाउन 3 री छूट रा लोगों ने लाभ नहीं मिल रहा है, पर दूजा क्षेत्र में छूट मिलवा सु पहले रा मुकाबला सड़क और बाजार में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। शहर रा लॉकडाउन और कर्फ्यूग्रस्त इलाका में हालात रो जायजो लियो मां का संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। अब ताई कोरोना संक्रमण से बचा रिया सिरोही जिला एक संक्रमित मरीज रा मिलबारे पाछे ऑरेंज जोन में शुमार हो गए है। अठे अहमदाबाद सू लौट कर आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इनने लेर जिला रा ग्राम पंचायत रा नवा खेड़ा और आसपास रा इलाका ने सील कर दियो गयो है। युवक रे संपर्क में आया लोगों ने क्वारंटाइन कर दियो गयो है। गांव के एक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो तुरंत ही नवा खेड़ा गांव के राजस्व गांव रामपुरा में धारा 144 लागू कर दी गई। वहाँ पे डिसइंफेक्शन एक्टिविटीज़ शुरू कर दी गई। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को शुरू किया गया। वह व्यक्ति जिससे आने के बाद मिले थे उन सबको अभी वर्तमान में आइसोलेशन में रख दिया गया है।
जयपुर जिलारा ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना ने रेर केंद्र राज्य सरकारी गाइडलाइन री कड़ाई सु पालना कराई जा रही है। जिलारा बस्सी इलाका में पुलिस गांव-गांव में गश्त कर रही है और लोगों ने स्वयं और दूसरा ने संक्रमित होवा सु बचावा खातर मास्क लगावा और सैनिटाइजर रो इस्तेमाल करवारी सलाह दे रही है। ग्राम पंचायत में लॉकडाउन की पालना हेतु हम जब भी फील्ड में जाते हैं तो लोगों से मास्क लगाने के लिए उनको बहुत जागरूक करते हैं। उसके साथ ही सैनिटाइज़र का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। सभी गांवों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है जिससे हमको सुरक्षित रह सके कोरोना से। और नरेगा कार्यों के दौरान हम सभी नरेगा श्रमिक से दूरी रखते हुए कार्य रखने के लिए बोलते हैं। जैसे कोरोना अवधि बढ़ती जा रही है, वायरस बढ़ता जा रहा, हम अपने मास्क का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और हर 1 घंटे के बाद अपने हैंड वॉश करें। 20 सेकंड तक हमको साबुन से हाथ धोना है। लॉकडाउन में हम गांव में भी जाते हैं और वहाँ भी जनता से निवेदन करते हैं कि अपना सोशल डिफरेंस बनाए रखें और इस बीमार महामारी से दूर रहें। जहाँ भी कहीं भीड़ दिखती है तो उनको बताते हैं कि आप अपना सोशल डिफरेंस रखें और एक दूसरे से दूर रहें और इस महामारी से प्रशासन की भी मदद करें और अपने आप को बचाएं। अगर गांव में भी कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाता है, दिखता है हमको, तो उसको हम समझाते हैं कि भाई आप मास्क लगाओ। इस महामारी से अपने आप को बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। हम लोग है ना घर में सब दूरी बना के रखते हैं, बच्चों को भी दूरी बना के रखने के लिए कहते हैं और घर में सभी मास्क लगा के रहते हैं। हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बच्चे हमारे दिन भर मास्क लगा के रखते हैं एंड सैनिटाइज़र बच्चों के पास, सबके पास अपने अपने अलग अलग हैं, वो लोग अपना पूरा यूज़ करते हैं। बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि सोशल डिस्टेंस को कैसे मेंटेन करना है। बाकी हमारे घर में भी कोई आता है तो हम लोग उनको भी बोलते हैं कि आप लोग प्लीज़ आइए तो हैंड वॉश करके आइए, सैनिटाइज़र अपना लेके आइए। और हम लोग बाहर तो बिल्कुल ही नहीं जाते। कोई ज़रूरी काम होता है या बहुत ज़रूरी कोई चीज़ है तो भी बड़े भैया लोग निकलते हैं, हम लोग तो बिल्कुल बाहर घर से नहीं निकल रहे। इस चीज़ को हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं और हम लोगों से भी यही कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को मेंटेन करिए ताकि जो हमारी बीमारी फैली है, जो वायरस फैला है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव खातर जठे आमजन मास्क और सैनिटाइजर रो प्रयोग कर रहा है, वठे दूध बेचवाड़ा भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा खातर जुगाड़ मैकेनिज्म तैयार कर लोगों ने दूर सु ही दूध री सप्लाई करवारो तरीको ईजाद कर्यो है। जोधपुर में उपयोग करी जा रही इन तकनीक सु दूध बेचवाड़ा और खरीदार आपस में पर्याप्त दूरी राख रिया है। जैसे कि अभी कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर शहर, हर सिटी, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे मोदी जी ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए जाए। इस वजह से मैंने ये जुगाड़ तैयार किया है। लोगों के करीब नहीं जा सकूं, मेरे को भी डर लगता है, मैं भी फैमिली वाला हूं और भी लोगों को मेरे वजह से नहीं हो जाए, इसलिए देखा कि गैप रखना चाहिए। इसलिए मैंने ये एक मिल्क गन तैयार की। मिल्क गन से ये फ़ायदा होता है, कस्टमर भी हमसे दूर रहता है और हम भी उनसे दूर रहते हैं, वो भी सेफ रहते हैं, हम भी सेफ रहते हैं। ये सर सबसे पहले हमने एक स्टिक ली है जो लगभग आप देख सकते हैं 4 फुट की है। इसके नीचे मैंने एक पाइप लगाया। पाइप लगाने से और उधर एक एंगल दे रखी है और मेरे पास अभी तो सारी दुकानें बंद है तो कुछ मिला नहीं, जैसे कीमा या ऐसे तरह की, तो अपने यहाँ एक बोतल पड़ी थी, उसको काट के मैंने ये जुगाड़ के तरह से नॉर्मल वे में इसको तैयार किया। अब यहाँ से दूध डालते हैं तो उधर से निकलता है। अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से इन्होंने अपने आप को ढाला और ये जो इजाद किया दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का तरीका एक पाइप के माध्यम से, जिससे कम से कम 5-6 फुट की दूरी आराम से है और इससे हम भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जो ये मिल्क गन है ये दूरी बढ़ाने के लिए अच्छी है, इससे हम स्वस्थ और अच्छा महसूस करते हैं। लॉकडाउन फेज 3 में उद्योगा ने मिली छूट रे पचे जैसलमेर रा लघु उद्योग और छोटा कारखाना सोशल डिस्टेंसिंग रे साथ शुरू हो गया है। जैसलमेर में प्रसिद्ध पीले पत्थरा रो लघु उद्योगा ने भी श्रमिका रे प्रशिक्षण रे साथ शुरू कर दियो गयो है। हाँ, जैसलमेर में 3 औद्योगिक क्षेत्र है इको के। तीनों औद्योगिक क्षेत्र में रैंडम वाइज जांच दल द्वारा जांच किया गया है
और लॉकडाउन के दौरान जो एडवाइजरी राजस्थान सरकार, भारत सरकार द्वारा जो जारी की जा रही है, उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए वहाँ के फैक्ट्री के मालिक और श्रमिकों को इस संबंध में हिदायत भी दी गई है और काफ़ी हद तक इन लोगों ने इसकी अनुपालना की है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर संपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन 3 के अंतर्गत जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत कार्य करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। मजदूरों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के उनको कार्य कराया जा रहा है। शिफ्ट के बीच में भी उनको सैनिटाइज और हाथ को अच्छे से सब कुछ धुलवा कर उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। जगानी स्टोन में हम काम करते हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मतलब मास्क लगा के सब सुरक्षित तरीके से काम करते हैं। टाइम से मिलता है मजदूरी, सब अच्छे। तो यहाँ जगानी स्टोन में काम करता हूँ और काफ़ी टाइम से काम करता हूँ, बराबर पेमेंट मिलता है और मास्क लगा के हम काम करते हैं और डिस्टेंसिंग का काम ख्याल रख के हम काम करते हैं। जगानी स्टोन इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ, पत्थर कटिंग रो और पेमेंट सब टाइम पे मिले रहे हुए हैं। बाकी सब हाथ सब धो रहे हैं टाइम मास्क लगाए हुए है, हाथ धोकर काम कर रहे हैं और मुंह पे मास्क लगा हुआ है। नार्कोटिक्स विभाग प्रतापगढ़ जिला में अफीम काश्तकारों से अफीम रीत तुलाईरो काम शुरू कर दियो है। कोरोना संक्रमण से बचाव खातर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना रे साथे लॉकडाउन रा नियमा री पूरी तरह पालना करी जा रही है। पुलिस जाब्ता का भी इंतजाम किया गया है, साथ ही होमगार्ड के जवान भी यहाँ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। 2019-20 का अफीम तौल कार्य जिला अफीम अधिकारी प्रतापगढ़ प्रथम खंड का जो पूर्व में 6 जून से रखा गया था, पर केमिस्ट के नहीं पहुँचने के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब केमिस्ट यहाँ पे उपलब्ध हो चुके हैं, तो आज 8 जून 2020 से अफीम तौल कार्य चालू किया जा चुका है। इस साल कोरोना की वजह से अफीम की तुलाई 1 महीना लेट हुई, इससे किसानों को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ा। उनकी पीड़ा को समझते हुए मैंने समय रहते भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदय को भी पत्र लिखा था। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन किया था कि आप हस्तक्षेप करके अफीम का तौल जल्दी शुरू कराएं, लेकिन सरकारी आदेश आते आते थोड़ा सा विलम्ब हो गया और 1 महीना विलम्ब से काम हुआ। नार्कोटिक्स विभाग की देखरेख के अंतर्गत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर है और लोगों में भी जागरूकता काफ़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः मेंटेन कर रहे हैं लोग और गवर्नमेंट का शुक्रिया। आज हमारे गांव गागरोल का अफीम तौल किया गया, जिसमें नार्कोटिक डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ कूलर पंखे लगाए हुए हैं, हाथ भी सैनिटाइज किए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार नार्कोटिक डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, अधिकारी लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के बावजूद हमारे व्यवस्था के लेके जो अफीम लेके आए थे यहाँ पे, उसका भी अच्छा मौका मैंने किया इन लोगों ने और अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं लोग। साफ़ सफाई भी अच्छी है, सैनिटाइज भी इनकी तरफ से हो रहा है और हाथ भी धुलवाए जा रहे हैं, मास्क भी वितरण किया जा रहा है और गाँव का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा गागरोल गाँव का। आज प्रदेश की कृषि उपज मंडिया में गेहूं और चना की खरीद शुरू हो चुकी है। इन खातर भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में बनाया गया खनीज केंद्र में किसानों रो पूगबो शुरू हो गयो है। इन बार सरकार 55,000 क्विंटल गेहूं खरीद रो लक्ष्य राख्यो है। कोरोना संक्रमण रे चालता इन मंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन री विशेष व्यवस्था करी गई है। भारतीय खाद्य निगम FCI के द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है भीलवाड़ा मंडी के अंदर। यहाँ पे किसानों के सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रतिदिन टोकन की लिमिट भी रखी गई है 846 क्विंटल पर डे के हिसाब से। तो उसके लिए मंडी गेट पे मंडी प्रशासन द्वारा टोकन की व्यवस्था की गई है। किसान यहाँ पे टोकन लेके जाते हैं, उसके बाद में तारीख उनको मिलती है, उसके हिसाब से गेहूँ लेके आते हैं। शनिवार और रविवार को टोकन देने की प्रक्रिया बंद रहती है। बाकी संडे के अलावा और राजकीय अवकाश के अलावा गेहूँ तुलाई का कार्य किया जाता है। व्यापारी तो रेट हमारे को इतनी नहीं मिलती और सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि इन बिचौलियों को हटा के समर्थन मूल्य में ही हर बार तुलाया करें। उसके लिए पहले तमाम गिरदावरी और बैंक पासबुक आधार नंबर लेके
यो कच्चे मंडी में टोकन लेना, टोकन दिया जाता है, वहाँ से तारीख दे लॉट होने के बाद में मंडी में लाके तोल दे, उसका समर्थन मूल्य है 1925 रुपये। दौसा सवाई माधोपुर जिल्लारी सीमा माथे स्थित मोरेल बांध रे समीप खेती करवाड़ा उत्तर प्रदेश रा एक व्यक्ति री कोरोना से हुई मौत रे पाछे इनरा संपर्क में आया लालसोट रा करीब 39 लोगों ने क्वारंटाइन कर दियो गयो है। सीएमएचओ पीएम वर्मा बताया कि जिला में अब तक 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुका है, जिनमें से अधिकतर लालसोट उपखंड रा रेबाड़ा है। नसीर जिसने जो मुरेल बांध में सब्जी की कर रखी है वो वहीं रहता था और जो 28 तारीख को वो दिल्ली गया था। उस ड्यूरेशन में उसने भरतपुर में भी अपने को दिखाया था खुद को और तबीयत में सुधार नहीं होने पर उसने जो हमारे लालसोट में बाबूलाल मीना जी की ये हॉस्पिटल देवांश हॉस्पिटल है उसमें जो दिखाया है और रात को उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर महात्मा गांधी के लिए रेफ़र किया है। उसके करीब 39 कॉन्टैक्ट हैं, उनकी हमने सैम्पलिंग करवा रहे हैं। कल भी हमने कुछ लोगों के 14 लोगों के सैम्पलिंग करवाए थे और आज हम 39 के करीब पूरे के सैंपल करवाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कोरोना महामारी रा दौर में पाली जिला रा ग्रामीण अंचल रा लोगा खातर वरदान साबित हो रही है। इन योजना सु महिलाओं रोजगार मिलवा सु आत्मनिर्भर बन रही है। पिछले एक पखवाड़े में अठे 60,000 लोगों ने रोजगार दियो जा चुके है। मेरपुर विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव ढोला में जहां की एक ग्राम पंचायत ढोला द्वारा नाडी खुदाई के लिए कार्य चल रहा है, जिसे हम देख रहे हैं। हमारे साथ यहां के ग्राम विकास अधिकारी उमेद विश्नोई है। उनसे जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत में 700 से अधिक जॉब कार्ड बने हुए हैं और भी जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। सर, कोरोना महामारी के दौरान अभी जो गवर्नमेंट के आदेश हुए थे नरेगा शुरू करने के, तो एक वीक तो पंखवाड़ा पूरा भर चुका है और सेकेंड वीक में हमारे यहाँ पे करीबन 150 लेबर जो अभी जैसे साइडों पे कार्य कर रही है और हमारे द्वारा लगातार यही कोशिश रहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उनको रखते हुए एक एक लेबर को एक एक चौकड़ी अलग से दी रखी है कि वो अपने इन सोशल डिस्टेंसिंग का भी हो और साथ में सैनिटाइज़र है, उनसे बार बार हाथ धोते रहे, साबुन है। और आगे के इन जैसे लेबर की संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ से हमने प्रपोजल बढ़ा के आगे भेजे हैं जिला स्तर पे, तो जल्दी यानी 8-10 दिन के अंदर 4 कामों की और सेक्शन मिलेगी। तो हमारी जितनी लेबर है उनका हम जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी अपने लोगों को फ़ायदा मिल सके, गरीबों को, और इसके मार्फत से हम नरेगा से फ़ायदा देना चाहेंगे। सोशल मैस्टिंग और एडवाइजरी के अनुसार इन पूरी संचालित करके नरेगा। पाली जिले में अभी 62,000 श्रमिक नरेगा की जो साइट्स है उन पर काम कर रहे हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं कि वो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग करवा रहे हैं, उनको मास्क लगा के काम कर रहे हैं या कपड़े से मुंह ढक के काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनको साबुन दिया जा रहा है और पानी वगैरह की व्यवस्था है और उनको ये निर्देशित किया गया है कि कम से कम 4 बार अपने हाथ धोएं। कोविड-19 की महामारी में ये नरेगा अभी ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित हुई है और हम जितने प्रवासी भी बाहर से आए उनको भी रोज़गार देने की पूरी पंचायत कोशिश कर रही है और यहाँ पे नरेगा पे सोशल डिस्टेंसिंग रख के एक नियमों का पालन करके बढ़िया काम चल रहा है और इनके पानी की व्यवस्था भी अच्छी तरह से ग्राम पंचायत ने करके रखी है, छाँव की भी अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखी है और सभी अभी सोशल डिस्टेंसिंग से और लॉकडाउन की भी पूरी पालना कर रहे हैं और गाँव में अच्छा रोज़गार चल रहा है नरेगा के माध्यम से। नरेगा के हिसाब से काम चल रहा है और सभी लोग गैप रख के सब काम कर रहे हैं और यहाँ पे पानी की सुविधा बहुत अच्छी चल रही है और सब तरह की सुविधा है। इधर मेरे फैमिली की सुविधा है तो हमारे लिए पिया आप ही पैसे मिलते हैं, मन टाइम आते सर मोरे कोई आमदनी पिया पैसे मंगाने कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा घर मैं आप ही हला सकता हूँ, सरकार मोरी मदद करता है तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरब खास खबरां एक बार फिर सूं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों आंकड़ो बढ़ पुग्यो 3,491 माथे। 1,932 मरीज हुआ रिकवर। जोधपुर मेडिकल कॉलेज ने भी प्लाज्मा थेरेपी से उपचार की मिली स्वीकृति।
जयपुर अस्पताल में अब नहीं वेला कोरोना मरीजा रो इलाज। चिकित्सा मंत्री कहा कि अब केवल सामान्य बीमारियां मरीजा रो ही वेलो इलाज। प्रदेश में उद्यमिया और निवेशका ने उचित माहौल देवा खातर वेला टास्क फोर्स रो गठन। मुख्यमंत्री उद्यमिया रे साथ संवाद में दियो आश्वासन। कहा दुनिया भर रा निवेशक तलाश रहा है भारत में संभावना। लॉकडाउन फेज 3 रे तहत मिली छूट सू जयपुर में कर्फ्यू रही क्षेत्र में बाजार में खुली दुकाना। लोगों की आवाजाही बढ़ी। नाका माथे पुलिस करा रही है लोगों सू लॉकडाउन नियमारी कड़ाई सू पालना। और प्रदेश में लॉकडाउन फेज 3 में मिली छूट रे पछे अनेक स्थान माथे औद्योगिक इकाइयां हुई शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग रे साथे नियमारी होरी कड़ाई सू पालना। जोधपुर में दुग्ध वितरका उपभोक्ताओं से दूरी बनावा खातर बनाई नई तकनीक। राजस्थानी खबरों में बार अत्रो ही। नमस्कार।